हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सीटेट 2016 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, सीटेट 2016 के प्रश्न मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस हिसाब से इस पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो न्यू पैटर्न है, सीटेट का न्यू पैटर्न है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, जितने भी लेवल हैं यहाँ पे हम सारे लेवल्स डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कुणाल शुक्ला स्टडी जोन को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। 2016 का ये पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो बने रहिए। लेट्स सी, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बाल विकास के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स सी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक शिक्षिका यानी कि एक टीचर अपनी क्लास में विविधता यानी कि जो वेराइटीज़ हैं, विविधता का अर्थ आप लोग समझते होंगे। विविधता को संबोधित कर सकती है, किस रूप में संबोधित कर सकती है। ये चार बड़े बड़े ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये देखिए ABC, चार बड़े बड़े ऑप्शन हैं। इसमें से हमें कुछ 3 ऑप्शन का यहाँ पे ग्रुप बना के दिया हुआ है, नीचे दिए गए। कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ये बहुत ही अलग सा ऑप्शन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से पिक नहीं करना है। इसमें हमें ग्रुप में हमें ऑप्शंस को चूज कर रहा है। देखिए ABC होगा या फिर ABCD भी होगा या फिर B और D होगा। इस टाइप में हमें ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। हाँ, ए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर क्या विविधता कैसे ला सकता है। भिन्नताओं को स्वीकार कर, जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चे होते हैं अलग अलग मानसिक, शारीरिक उनकी बनावटें होती हैं। तो उनको क्या होता है, उनकी जो भिन्नताएं हैं, उनकी जो कमजोरी, उनकी जो ताकत है, उसको स्वीकार करके उसे इंपॉर्टेंस देके एक टीचर जो है अपनी क्लास में विविधता को प्रदर्शित कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चों की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, मतलब जिस समाज से वो पढ़ के आए हैं, जहाँ से भी वो पढ़ के आए हैं, घर से पढ़े हुए हैं या कुछ उन्होंने समाज से सीखा है, उसका हम लोग यूज़ करके जो है वो क्लास में विविधता का संबोधित हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम अलग अलग अधिगम शैलियों का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें बच्चे और अच्छे से सीख पाएंगे, ताकि तो उससे क्लास में जो होगा विविधता को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ही क्लास में, एक ही क्लास के बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करके भी हम विविधता को संबोधित कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है जिसको छोड़ नहीं सकते हमें, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में आंसर देना है ना, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मापदंड निर्धारित करके। तो फ्रेंड्स, मानक निर्देश देकर, एक निर्देश देकर हम बच्चों को नहीं सिखा सकते कि चीज़ें किस हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, निर्देश तो हम देते हैं, लेकिन हम वहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम कोई मानक निर्धारित नहीं करेंगे ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आ सकें, वो भी कंफर्टेबल होकर सारी चीज़ें सीख सकें। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत लग रहा है। तो हमारे पास कौन से सही ऑप्शन आ गए। ऑप्शन ए आ गया सही है, बी है, सी सही है। 3 ऑप्शन हमारे पास एकदम 100% करेक्ट आ गए फ्रेंड्स। तो ये ए, बी और सी कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रेंड्स एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से बताइए, सोच के आंसर दीजिए कि इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई शिक्षिका, कोई टीचर है यहाँ पे, अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है। ठीक है, कोई शिक्षिका है, वो तीखी धार वाले किनारों का जो फर्नीचर होता है उसको रुई से ढका रखने को कहती है स्टूडेंट से। और क्या कहती है, छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। मतलब जो बच्चा है वो छूकर अनुभव करे कि वो किस प्रकार का
क्या है, ठीक है, वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किस वर्ग के मतलब शिक्षार्थियों के बारे में बातचीत की जा रही है, तो वो चीज़ हमें ऑप्शन से हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। सारी चीज़ें ऑप्शन में हमें मिल जाएंगी। पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। नहीं भैया, सामाजिक रूप से अगर बच्चा वंचित है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो तो सारी चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है, मतलब वो हर तरीके से सक्षम है। वो सामाजिक रूप से वंचित है लेकिन वो फिजिकली, वो मेंटली हर तरीके से सक्षम है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा यहाँ से। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। ऑप्शन बी कह रहा है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं हमारे, वो चीज़ों को देख नहीं पाते ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको विशेष रूप से शिक्षा देनी पड़ती है। वो चीज़ों को छू कर उन चीज़ों का पता लगाते हैं कि वो चीज़ है क्या फ्रेंड्स। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2016 का ये फ्रेंड्स पेपर है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स में, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सके फ्रेंड्स। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा। जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, ऑप्शंस को देखेंगे नहीं, तब तक हम नहीं बता सकते विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड रीड इट। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं, मतलब प्रतिभाशाली, जो बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए, ऐसे बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या सबसे अच्छी शिक्षण विधि हो सकती है, वो हमें इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन पिक करके बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। भैया इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करे तभी उसका क्या हो, उसका जो है विकास हो सके, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। नहीं भैया, इतने बच्चे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं बच्चों को उपहार दिए जाएँ, सिर्फ उपहार से ही वो प्रेरित हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। प्रत्यास्मरण मतलब वो खुद से सोचें। नहीं भैया, बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो उसको बताना पड़ता है ना, उसको राइट डायरेक्शन हमें दिखानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, आप लोग समझ सकते हैं क्या कह रहा है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। मतलब बच्चे को कोई टॉपिक दे दिया, उसमें बच्चा अपना वर्क कर रहा है, कोई असाइनमेंट दे दिया, तो उससे क्या होता है, बच्चा बिजी रहता है और वो अपना काम सीरियसली करता है फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये आ गया एक कड़कड़ाटी ठंड में धमाकेदार क्वेश्चन फ्रेंड्स। लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की जो असफलताएं होती हैं उसमें से क्यों असफलता होती है, उसमें से कौन सा कथन सही है, तो वो हमें पिक करना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या कह रहा है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कोई विशेष जाति और समुदाय से बच्चा है तो वो असफल ही होगा, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती, योग्यता सब में होती है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, विद्यार्थी जो हैं विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे एकदम ऑप्शन राइट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि पुरस्कार नहीं दिए जाने का असफलता से कोई उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या कह रहा है, विद्यार्थी जो हैं हमारे असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। जो विद्यार्थी होते हैं वो असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको
उनके हिसाब से शिक्षा नहीं दी गई होती है। मतलब जिस चीज़ में जैसे बच्चे को मैथ्स की समझ कम है तो उसको मैथ्स में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, इसलिए बच्चा असफल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था जो है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है भैया। स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एक सी और डी जो हैं दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे, क्योंकि दोनों ही विद्यार्थी की असफलता के कारण हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी और डी। तो 2016 का फ्रेंड्स ये पेपर है, आप लोग करते चलिए, बहुत ही इजी पेपर आया था। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या कह रहा है। दो विद्यार्थी जो हैं, अब कोई भी दो विद्यार्थी हो सकते हैं भैया, हमें नहीं पता कौन से दो विद्यार्थी हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण, अवतरण मतलब टॉपिक, ठीक है, अवतरण मतलब क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। दो विद्यार्थी एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में अलग अलग अर्थ लगाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें इसके ऑप्शंस देखने होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने वाला हूँ, तो आप बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, बी और सी और डी, चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ के बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो अधिगम का आशय होता है अर्थ लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि अर्थ लगाना ही नहीं है वहाँ पे। संभव नहीं और विद्यार्थियों से दोबारा पढ़ना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थी एक बार में अर्थ का अंदाज़ा ना लगा सकें, वो दोबारा ही पढ़ें भैया, एक बार में तो चीज़ें पढ़ के समझी जा सकती है ना। तो संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बच्चा हो सकता है खुद उसने ऐसा ना समझा हो ना, कोई ज़रूरी नहीं टीचर की गलती हो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है यहाँ पे, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अलग ऑप्शन हमें दिख रहा है और सही बात भी है कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। मतलब हर व्यक्ति एक तरीके से नहीं सीखता, हर व्यक्ति चीज़ों को अपने तरीके से समझता है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए। सक्रिय सरल होना चाहिए, सक्रिय सामाजिक होना चाहिए, निष्क्रिय सरल होना चाहिए, निष्क्रिय सामाजिक होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसे कहते हैं हम इंग्लिश में। 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए, तो अधिगम जो होना चाहिए वो सक्रिय भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, ताकि बच्चे उसे सीख सकें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो इसको अपनी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन वैसे दिख रहा है। ओ माय गॉड, इतना बड़े ऑप्शंस। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपकी आधी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आप एक लाइन में नहीं समझ सकते, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए। विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु, मतलब बच्चे चिंतन भी कर सके स्वतंत्र रूप से और वो शिक्षार्थी क्या हों, सक्षम भी बन सके, उसके लिए शिक्षक क्या करे वो चीज़ हम ऑप्शन से देखेंगे कि शिक्षक क्या क्या कर सकता है इसमें। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो,
फ्रेंड्स ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन है, कि आप इसको समझिए किस हिसाब से ये राइट है। एक संगठित तरीके से अगर टीचर जो है बच्चे को मतलब जानकारी उपलब्ध करवाएगा तो बच्चा उसको सरलता से पुनः स्मरण यानी कि फिर से वो याद कर सकता है। तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती विद्यार्थी को सक्षम बनाने के लिए। और यही हमारा प्रश्न कह रहा है भैया, जो प्रश्न कह रहा है उसी को तो हम फोकस करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी यहाँ पे आंसर ये टिक मार देंगे वो टिक मार देंगे, क्यों? क्योंकि वो सही है। सही है, हमें यहाँ पे सही नहीं चुनना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो हमें उस हिसाब से ऑप्शंस का आंसर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं ऑप्शंस को वीडियो पॉज करके, क्योंकि टाइम कम है और मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप जानते हो कुणाल शुक्ला स्टडी जोन में बिल्कुल भी बकवास नहीं होती। हमेशा यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें करवाई जाती। प्रीवियस ईयर पेपर का सेशन चल रहा है, ठंडी तो पड़ी रही है। खैर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक और तड़कता भड़कता क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने, इसको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी जो है समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें, इतना भयंकर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को कैसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। ऑप्शन से हम यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर बच्चा पूछेगा, तर्क करेगा और निर्णय लेगा चीज़ों को, तो क्या होगा, उसकी जो अपनी समस्याएं हैं वो उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्य पत्रक, ये ज़रूरी नहीं है, ये तो भैया बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, भैया रटना तो बिल्कुल गलत हो गया ये ऑप्शन। ड्रिल और अभ्यास, ये भी थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि बच्चा तर्क करके और निर्णय लेके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2016 का ये पेपर है, पढ़ते चलिए आप लोग। एक और फ्रेंड्स तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम राइट ऑप्शन क्या होगा। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं आप इसका कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली भाली अवधारणाओं को जानना क्यों ज़रूरी है। जो कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की जो भोली भाली अवधारणाएं होती हैं, यहाँ पे अवधारणाओं से मतलब है जो बच्चे सोचते हैं, जो उनकी तर्क करने की क्षमताएं होती हैं, जो प्रश्न पूछने की क्षमताएं होती हैं, तो वही सब क्या जो होता है समन्वय अवधारणाओं में आता है फ्रेंड्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। नहीं भैया, बच्चों के बारे में अगर शिक्षक जानेगा तो उसको रुकावट नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है। बिल्कुल गलत, ये ए और बी बिल्कुल गलत है। यहाँ से शिक्षक के लिए उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, भैया ये भी गलत है। जब 3 ऑप्शन आपको गलत मिल जाएँ तो भैया ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन होगा वो हमेशा करेक्ट ही होगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब भैया यहाँ पे तत्व की बात कही गई है। तत्व जानते हो, तत्व मतलब होता है इंग्लिश में एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट, ऐसी चीज़ें जो मतलब क्या होती है अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन से हम पढ़ के जानेंगे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। शिक्षार्थी की परिपक्वता मतलब उसकी अलर्टनेस, या शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, या शिक्षण की युक्तियाँ, या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। भैया जब अधिगम को प्रभावित करने वाली चीज़ें आएंगी तो शिक्षार्थी की सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, शिक्षार्थी की, बच्चे की सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो चारों ऑप्शन कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में हमें चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स ठंडी बहुत पड़ रही है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं इस समय और वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 2016 का पेपर मैंने आपको अभी थोड़ा सा करवाया है।
अगर आप चाहते हो कि मैं 2016 का कंप्लीट पेपर आपको सॉल्व करवा दूं तो इस वीडियो को फटाक से शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।